और ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम जीत जाएंगे। अब पता नहीं चल रहा है कि जीतने के बाद लोगों का क्या कर पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जीतने के बाद तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई हो जाते हैं लोगों की। सरल संघ अखबार से आज हम लोग मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड में हैं। आज हम लोग के साथ यूथ के आइकॉन, खास करके जिन्होंने राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव भी रहा, राजनीतिक में भी रहे और जो राजनीति के परिचय के मोहताज भी नहीं है, कि खास करके एक अच्छा अनुभव भी रहा राजनीतिक का। तो आज हम लोगों के साथ राजेश कुमार रंजन, पूर्व उप प्रमुख, जो उपस्थित हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अखबार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आपने बचपन से ही था, बचपन में कभी ऐसा शौक़ था कि हमको राजनीति में ही जाना है? बचपन से किसी बच्चों का रहता है कि नहीं, हमें डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े अच्छे पेरेंट्स का रहता है कि हमारे बच्चे राजनीति में ना जाके किसी अन्य क्षेत्र में जाएँ, प्रशासनिक पदाधिकारी बने। तो कभी आपको ऐसा लगा कि बचपन में ऐसा लगा था कि नहीं, हमें राजनीति में ही जाना है, राजनीति में ही कुछ करना है, ऐसा कभी कुछ सोचे थे बचपन में? ऐसा तो दूर दूर तो कोई संभावना ही नहीं थी कि राजनीति में हमारा कदम होगा, क्योंकि जब भी हमारी शिक्षा दीक्षा तो हम लोग पटना में पढ़े बाहर, और IIT की हम लोग तैयारी करते थे। समय का चक्र ऐसा चला कि 2001 में पंचायत समिति के चुनाव में खड़े होने का जो अवसर मिला, उस वक्त से सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई, राजनीतिक तौर पे। मगर सामाजिक तौर पे सामाजिक जीवन की उस वक्त आपका कितनी उम्र हुई, जैसे आपको लग रहा है कि हम नींव रखें, तो कितना उम्र से आपने स्टार्ट किया या अचानक शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत की इसकी? बिल्कुल एकदम कोइंसिडेंटली कहिए कि ये एक बिल्कुल अचानक संजोग रहा। 2 सितंबर 1999 को युवा व्यापार संघ की स्थापना हम लोगों ने की थी। उसका मैं संस्थापक महासचिव भी रहा। उस युवा व्यापार संघ को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था, ये था कि व्यापार संघ तो पूर्व से कार्यरत है, और चूँकि हम एक व्यापारी हैं मूलतः, व्यापारियों के हित के लिए एक ऐसा संगठन हो जो युवाओं को और बुजुर्गों को और व्यापारियों को हित को साधते, उनके बीच सामंजस्य रखते हुए अच्छा काम कर सके, ऐसी आवश्यकता हम लोग रख रही थी, ऐसी आवश्यकता है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हम लोगों ने 2 सितंबर 1999 को युवा व्यापार संघ का गठन किया था। फिर मतलब डिफरेंट क्षेत्र नहीं हो जाता कि जैसे युवा आप व्यापार में थे, अचानक राजनीतिक में आना, और मतलब कि एक होता है कि मतलब कसमकस रहता है कि एक व्यापार भी संभालें कि राजनीतिक में जाएं। फिर आपको कभी कभी तो ऐसा भी लगता होगा कि यार जब शुरुआत भी किए होंगे तो आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि हम व्यापार को छोड़कर जाएं या नहीं जाएं, ऐसा कैसा कमोबेश लग रहा था आपको? जब 2001 में चुनाव पंचायत समिति का लड़ा, उसमें भी दूसरे पंचायत से। जी। मेरा खुद का पंचायत गौरीपुर है, और पहली बार 2001 में जब हम चुनाव लड़े थे तो वो चुनाव था सिंहेश्वर पंचायत से, जो कि दूसरा पंचायत था। आपका कार्यक्षेत्र भी अलग होता है, पंचायत भी अलग होता है। मगर उस वक्त बात क्या हुई थी, एक बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि उस वक्त के जो तत्कालीन मुखिया हुए थे 2001 में, किशोरी प्रसाद सिंह जी, जो उस वक्त सिंहेश्वर पंचायत के मुखिया जी थे, वर्तमान में भी हैं, वो और मेरे पिताजी पंचायत समिति के चुनाव लड़ना चाह रहे थे। किन्हीं कारण से इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला, गायब हो गया। पिताजी का बात आई गई हो गई। जो भी उनके समर्थक थे, कुछ लोग आए, बोले कि भाई क्या बात है, ये नहीं है तो चलिए, मेरा नाम राजेश जी है, चलिए इन्हीं को प्रमोट कर देते हैं। मेरी उम्र कम थी, लगभग 23 के आसपास रही होगी उस वक्त। आपकी शुरुआत वहाँ से अचानक हुई? बिल्कुल अचानक ही शुरुआत हुई, और 2001 में हम लोग चुनाव लड़े। और हम लोग इसीलिए कहते कि उम्र में आपने मतलब चुनाव, हाँ, लगभग 23 की उम्र थी हम लोगों की। और हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो चुनाव मैंने नहीं लड़ा, हम लोगों ने लड़ा, यानी कि हम यूथ ने। और अगर उस वक्त 2001 के चुनाव में तत्कालीन जो हमारे साथ थे, बढ़िया लोग थे हमारे, जो विपक्ष में थे, विरोधी मैं नहीं कहता हूँ, विपक्ष में कहता हूँ, जनता ने उनको ना चुनकर अगर हमको चुनने का मौका दिया, तो इसमें सारी की सारी उस वक्त की जवाबदेही, या अगर क्या बोलते हैं कि उनको श्रेय दिया जाए, तो वो उस वक्त के युवाओं को श्रेय दिया जाए। उनके मेहनत से, अथक मेहनत से ही 2001 में पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का सौभाग्य मिला। और कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको मतलब अचानक तो गए, तो फिर एक अंदर से डर भी रहता है, 23 साल की उम्र, 24 साल की उम्र में एक तो कैरियर भी देखना है, दूसरा अपने बिजनेस भी है, जैसे आपने बताया कि आपने मतलब खास करके व्यापार का बैकग्राउंड भी रहा, व्यापारी संघ से जुड़े भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारे गणमान्य पोस्ट पे भी रहे। तो ऐसे मतलब ऐसे कंडीशन में, ऐसे उम्र में राजनीति में जाना, और आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कहीं और जा रहे हैं, मझधार में जा रहे हैं, या क्या होगा क्या नहीं होगा? तो ऐसा कैसा उस वक्त आपको लग रहा था? अनसर्टेनिटी तो है। और जिस दिन 2001 में सिंहेश्वर प्रखंड कार्यालय परिसर में ही हम लोग का चुनाव का वो रिज़ल्ट आया था, याद है हमको उस दिन। जिस वक्त रिज़ल्ट आया, बारिश हो रही थी। जब लगा कि जीत रहा हूँ, फाइनल होने पे था, उसके बाद चिंता हो गई। जीतने के बाद लग रहा था कि अब स्थिति जीतने की है।
और हम चले गए बाहर एक पेड़ के पास बैठ गए। तो उस वक्त जो मुखिया जी जो हमारे साथ चुनाव लड़े थे, किशोरी बाबू, मेरे साथ बाहर आए। तो हमको बोले कि तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो, बहुत चिंता में तुम लोग गंभीर लग रहे हो। हम बोले हाँ, चुनाव तो हम लड़ गए और ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम जीत जाएंगे। अब पता नहीं चल रहा कि जीतने के बाद लोगों का क्या कर पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जीतने के बाद तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई हो जाते हैं लोगों की। तो ये तो पता नहीं क्या करना है, कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं। तो सब महादेव का नाम लेके चलते गए, फिर धीरे धीरे सब कुछ आसान होता है। और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे पता चला है कि आप उपप्रमुख तक भी रहे, उपप्रमुख भी बने, तो समिति जीतने के बाद का उपप्रमुख तक का सफ़र कैसा रहा कि आपने कब सोचे कि मतलब डिसाइड तो वैसे मतलब एक तो आप इलेक्शन मतलब कभी सोचे भी नहीं थे कि एज ए कैंडिडेट खड़े होंगे, आप खड़े भी हुए, फिर जीत भी गए। जीतने के बाद अचानक उपप्रमुख बनने का मौका मिला अभी आपको, तो कैसे लगा कि अचानक जो है ना उपप्रमुख भी बन गए आप, तो उसमें का कैसा सफ़र रहा आपका? 2001 में पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का मौका मिला, वो था सिंहेश्वर पंचायत जी। उसके बाद 5 वर्षों तक मैंने सेवा की, अथक मेहनत किया, जो भी लोगों से सीखने का मिला, जो अपने से बड़ों से लोगों से। 2006 में पुनः जब चुनाव का समय आया तो मेरा वो पंचायत समिति का सीट वो आरक्षित हो गया। उस सीट से मैं लड़ नहीं सकता था और मैंने जो मेहनत किया था उसका क्या रिटर्न मिलना था, लोगों को पसंद आया या नहीं, उस बात को मैं देख नहीं सका। तो वापस अपने पंचायत, अपने गृह पंचायत गौरीपुर पंचायत आया, परंतु जनता की मर्जी, उस वक्त मैं निर्वाचित नहीं हो सका। पुनः अपने व्यापार में लग गया और बड़ी खुश हूँ कि उस वक्त महादेव की इच्छा यही थी कि मैं पुनः लौट के जाऊँ, अपने व्यापार को संभालूँ, अपने ठीक ठाक करूँ। उसके बाद 2011 में जब पंचायत समिति का पुनः चुनाव था, यहाँ पंचायत का चुनाव था गौरीपुर पंचायत में पूरे बिहार में, तो हमारे पंचायत के कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे पास आए कि 2011 का चुनाव है, आपको पंचायत समिति का चुनाव लड़ना है, आपको ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि भाई अब तो व्यापार में ठीक ठाक काम चल रहा है, आराम से हूँ, क्यों फिर घर घर है ना। अगर आप किसी प्रतिनिधि बनते तो आपको घर घर जाना है, मेहनत करना है, धूप बरसात आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन अंततः 28 मार्च 2011 को नॉमिनेशन किया था, लेकिन याद है कि 21 मार्च तक ये फाइनलाइज नहीं था कि चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। लेकिन 28 मार्च संशय बना हुआ था और ये इसीलिए याद है कि आपको याद होगा 2 अप्रैल 2011 को वर्ल्ड कप का फाइनल था। 30 मार्च को सेमीफाइनल का मैच था, लोग प्रचार करते थे और मैं सेमीफाइनल फाइनल का मैच देख रहा था। तो हमारे साथ के लोग कहते थे बताइए कैसा कैंडिडेट है, इनको घूमना चाहिए, क्रिकेट मैच देखने में लगे हुए, क्रिकेट से लगाव है। कुछ युवा बताए भी रहे थे कि आपको मतलब क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्रेम भी रहता है और उस इलेक्शन के दौरान में भी आपने बहुत सारा क्रिकेट में, तो आपको नहीं लग रहा था कि ऐसा सिकन था कि मतलब हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे या कुछ इस तरह का था? फिर भी आप अपना मतलब हर फन बोले जैसे आपने चुनाव जीता उस वक्त, जैसा नहीं जीतने का सोच के तो कभी लड़ा ही नहीं। एक ही चीज़ मानता हूँ कि हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ ऐसा चीज़ें है, ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखता हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है ना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो हारता वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ेगा वो जीतेगा, या तो जीतेगा या सीखेगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके समय का जो राजनीतिक था, अब का जो वर्तमान में जो आ गया है, तो आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ, या आपको लग रहा है कि क्या चेंजिंग हुआ, या वर्तमान जैसे पहले था या वर्तमान का जो अभी चल रहा है दोनों बराबर ही चल रहा है? स्वाभाविक है, वो तो समय बीतने के साथ साथ परिवर्तन होना है। पहले सोशल मीडिया की वो भूमिका नहीं थी जो अब है। पहले आप क्या करते थे किसी को पता नहीं था। आज से 10 साल पहले जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया जी होते थे या जो भी जनप्रतिनिधि होते थे वो क्या करते थे बहुत लोगों को पता नहीं होता था। अब आपकी एक एक गतिविधि पे समाज के युवाओं की नज़र है, बड़ी पैनी और प्रखर नज़र है। अब आज के समय में अगर आपने चूक की, जरा सा गलती की, तो आप बच नहीं सकते हैं। आपको हर वक्त अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना होगा, जवाबदेह बने रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।